अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज एक बहुत ही अहम टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने कारोबार अपना जो है वो एफबीआर में रजिस्टर्ड करवा लिया। अब जो कारोबार है वो चलाया हमने, रन किया, 1 साल चला, 2 साल चला, उसके बाद हमने क्लोज़ कर दिया उसे, क्योंकि वो लॉस में जा रहा था। कोई और रीज़न भी हो सकती है। तो अब जो कारोबार हमने एफबीआर में रजिस्टर्ड करवाया है, क्या हम उसे अनरजिस्टर्ड कर सकते हैं? क्या हम रिमूव कर सकते हैं एफबीआर से? तो ये क्वेश्चन जो है ये मुझसे बार बार पूछा जाता है कि हम किस तरह से रिमूव करेंगे अपने कारोबार को। अब तो हमने कारोबार छोड़ दिया। तो आज इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा पॉसिबल तो है। हम अपने कारोबार को जो हमने रजिस्टर करवाया है एफबीआर से, उसे हम डी लिंक करवा सकते हैं, नेचर ऑफ बिज़नेस चेंज कर सकते हैं। इवन आपने कारोबार बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया, अब आप कोई एम्प्लॉयमेंट करना शुरू हो गए हैं, तो आपकी वो सैलरी बेस्ड अगर एम्प्लॉयमेंट है, आप सैलरीड पर्सन हैं, तो हम उसकी नेचर को चेंज कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो इसके लिए बाकायदा एक सेक्शन है 117 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, वो हमें एक पूरा प्रोसीजर बताता है कि हम ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसे पढ़ लेते हैं, फिर मज़ीद तफसील जो है वो मैं आपसे शेयर करूँगा। इसका सब सेक्शन 1 है जी। एनी पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस शैल गिव द कमिश्नर आर नोटिस इन राइटिंग टू डेट इफ़ेक्ट विद इन 15 डेज़ ऑफ द डिसकंटिन्यूस। हमें पहला जो ज़िम्मन है वो ये बता रहा है कि जब आपने कारोबार बंद कर लिया, क्लोज डाउन कर लिया, शट डाउन कर लिया, तो आप विद इन 15 डेज़ 15 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर को एक नोटिस जो है वो रिटर्न नोटिस वो सेंड करेंगे। ये आप ऑनलाइन पोर्टल पे भी कर सकते हो और वैसे भी आप मैनुअली भी कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, सब सेक्शन 2 है जी। पर्सन डिसकंटिन्यूइंग अ बिजनेस शैल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस आर ऑन बीइंग रिक्वायर्ड बाय द कमिश्नर बाय नोटिस। या तो इस ऑर्डिनेंस की जो रिक्वायरमेंट है उसके तहत, या अगर कमिश्नर बाय नोटिस आपसे रिक्वायर कर लेता है तो उसके तहत फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द पीरियड कमेंसिंग ऑन first day of the tax year in which the discontinuance occurred and ending on the date of discontinuance। तो ये बात समझ में आ गई हमारे कि आपको एक और काम करना है कि आपने जो टैक्स ईयर आपका स्टार्ट है उसके फर्स्ट डे से लेके जो कंटिन्यूस टाइम की डेट है, जो डेट जिस दिन आपने बिज़नेस डिसकंटिन्यू किया, आपने उतने टाइम पीरियड की एक रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फर्निश करनी है कमिश्नर को। एंड दिस पीरियड शैल बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट टैक्स ईयर फॉर द पर्पस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस। और इस पीरियड को फॉर एग्ज़ाम्पल को 2021 में या 22 में अपना कारोबार जो है इस बंदे का ख़त्म हो जाता है। फ़र्ज़ करें 1 जनवरी 2022 को बिज़नेस जो है वो इसका शट डाउन हो गया किसी पर्सन का, तो अब वो 1 जुलाई 2021 से लेके 1 जनवरी या 31 दिसंबर 2021 तक जो 6 पीरियड है, 6 मंथ्स का पीरियड है, इसकी रिटर्न फाइल करेगा और इस टाइम पीरियड को हम सेपरेट टैक्स ईयर कहलाएंगे या कहा जाएगा। तो इसकी मज़ीद तफसील के लिए हम पढ़ लेते हैं। सबसेक्शन 3 है इसका, वेयर नो नोटिस हैज़ बिन गिवन अंडर सबसेक्शन 1। अगर टैक्स पेयर जिसने कारोबार क्लोज़ किया है वो कोई नोटिस जो है कमिश्नर को नहीं देता, बट द कमिश्नर हैज़ रीज़नेबल ग्राउंड्स टू बिलीव डैट द बिज़नेस हैज़ डिसकंटिन्यूड, लेकिन कमिश्नर एक रीज़नेबल बिलीव रखता है ये कारोबार बंद हो चुका है, और इज़ लाइकली टू डिसकंटिन्यू, या कारोबार बंद होने वाला है, द कमिश्नर मे सर्व आ नोटिस ऑन द पर्सन हु हैज़ डिसकंटिन्यूड द बिज़नेस। तो कमिश्नर ख़ुद भी एक नोटिस जो है वो उस टैक्स पेयर को, उस बिज़नेस ऑनर को सेंड कर सकता है जिसने अपना कारोबार बंद कर दिया, आर इज़ लाइकली टू डिसकंटिन्यू द बिज़नेस, या फिर वो कारोबार बंद करने वाला है। टू फर्निश द कमिश्नर किस चीज़ का नोटिस होगा सॉरी
कि कमिश्नर को आप फर्निश करें विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस आ रिटर्न ऑफ इनकम। जो नोटिस में टाइम स्पेसिफाइड है उस टाइम पीरियड की कमिश्नर को इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करें, फर्निश करें फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन द नोट, जो कि नोटिस में वाज़ा किया गया। इसका सब सेक्शन 4 है जी, आ रिटर्न फर्निश अंडर दिस सेक्शन से मुराद अंडर 117 shall be treated for all purposes of this ordinance as a return of income। कहता है जो आप नोटिस इस सेक्शन के तहत देंगे या रिटर्न देंगे सेपरेट टाइम टैक्स की, सेपरेट टैक्स ईयर की, वो आपकी तमाम लिहाज से इनकम टैक्स रिटर्न कंसीडर की जाएगी, इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 120, और उस पे सेक्शन 120 भी एप्लीकेबल होगा, मींस के कमिश्नर उसकी असेसमेंट करेगा। तो एक बेसिक क्वेश्चन जो आमतौर पे पूछा जाता है कि अब हम रजिस्टर्ड तो हो गए, कारोबार 1-2 साल चलाया, शट डाउन कर दिया, प्रॉफिट में नहीं जा रहे थे, लॉस में जा रहे थे, तो क्या हाल है इसका? एफबीआर हमें कोई नोटिस तो नहीं भेजेगा? अब क्या ये हमारी रजिस्ट्रेशन जो है कब तक ये चलती रहेगी एफबीआर में? तो याद रखें, जब तक आप कारोबार ख़ुद शट डाउन ना करवाएं, डीलिंक ना करवाएं, एफबीआर में आपका स्टेटस जो है वो उसी कारोबार के ऑनर का, उसी, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक रिटर्न आई, मैंने एक बंदे को रजिस्टर किया, उसने 2014 में एक कारोबार शुरू किया, रजिस्टर्ड करवा लिया, बाद में कोई रिटर्न सबमिट नहीं की, ना ही अपने कारोबार को डीलिंग करवाया। जब 2022 में मैंने उसे फाइलर किया, उसे किसी प्रॉपर्टी परचेज़ करनी थी तो मैंने फाइलर किया, तो उसका स्टेटस अभी भी वही आ रहा था कि ही इज़ द ऑनर ऑफ अ स्पेसिफाइड बिज़नेस, कि वो एक ऑनर है स्पेसिफाइड बिज़नेस का, और उसकी नेचर जो है वो चेंज उसने नहीं करवाई थी। तो ऐसी सिचुएशन में एफबीआर आपसे एक नोटिस के ज़रिए भेज सकता है कि आप भेज सकता है, पूछ सकता है, शो काज भेज सकता है कि आप रजिस्टर्ड तो हैं, आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड है, आप ज़ीरो की रिटर्न जमा करवा रहे हो, या फिर आप रिटर्न ही नहीं जमा करवा रहे, तो आपको ये पेनल्टी है, या आप अपनी रिटर्न जमा करवाएं, बाकी सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकते हैं। तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब आपका कारोबार क्लोज़ हो जाए, अपने लीगल एक्सपर्ट से या लीगल कंसल्टेंट जिससे भी आप अपना कारोबार करवा रहे हो, जिससे भी फाइलिंग करवा रहे हो, उसे कहें कि मेरे बिज़नेस को प्रॉपर शट डाउन करवाएं और एफबीआर की साइड से डीलिंग करें, इस बिज़नेस को मेरा स्टेटस चेंज करें। बहुत शुक्रिया।